हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज फाइनली हमें जिस चीज़ का वेट था, द वेट इज़ ओवर और इसका एग्ज़ाम हमारा आने वाला है सितंबर अक्टूबर में। 17,000 प्लस वैकेंसी है और सीजीएल 2024 इसका नाम है ना। इस वीडियो में बातें करेंगे बहुत अच्छी वाली, कैसे आपके पास जो 5 से 6 महीने, देखो सितंबर अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स है और उसके बाद हमारा दिसंबर में इसका मेंस है। तो हम अगर महीने गिने, अभी जून अपना जा चुका है, हम जुलाई से शुरू करेंगे। जुलाई अपने पास है, अगस्त अपने पास है, सितंबर अपने पास है, अक्टूबर अपने पास है, नवंबर अपने पास है और दिसंबर का आधा अगर हम माने, क्योंकि 10 दिन अभी जून में भी है अपने पास, 5 5 से 6 दिन, और 5 से 6 दिन के बाद अगर अपना एग्जाम होता है दिसंबर में, तो आधा अपने पास 5.5 महीने हम इसको मान के चलते हैं। कैसे हमें इस 5.5 महीने में फोड़ देना है एसएससी सीजीएल को, इसके बारे में बात करेंगे और एक एक चीज का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। इसलिए शुरुआत करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2024, सबसे खतरनाक नोटिफिकेशन जो 17,000 प्लस वैकेंसी को लिख के दिया है नोटिफिकेशन में। और बाकी चीजें कैसे फिजिकल मेडिकल सारे कुछ अपडेट हुआ है इसमें, वो सब बात करेंगे। 24/7/2024 का वेट मत करना, इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि एसएससी की वेबसाइट लास्ट के दिनों में टाटा बाय बाय आपको कर सकती है। सितंबर से अक्टूबर आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये डेट आपकी आउट हो चुकी है। और दिसंबर 2024 टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 2, शायद हो सकता है ये कट रहा हो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दिसंबर 2024 में इसका मेंस का पेपर है, जो कि हम टीयर 2 बोलते हैं, और इसी के सिर्फ मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो वो जो बिगनर्स है, जिनका डाउट है कि भैया हम कर सकते हैं, भैया आप कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ ये पास करना है और एक्चुअल मेहनत आपकी टीयर 2 की होगी। कुछ पोस्ट है जिनसे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। एएसओ सेंट्रल सेक्रेटरीट में देखा होगा आपने, बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे रील वगैरह बनाते रहते हैं। सीएसएस इसको बोलते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरीट। उसके बाद आपका एएसओ आईबी में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और एएफएसक्यू, इतने सारे। और ये मैत्री के अंदर इतने सारे एएसओ होते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी में, सीबीआईसी में एक्साइज इंस्पेक्टर, जो कि मैं हूँ और मैं दिल्ली में अभी पोस्टेड हूँ। ये वाली पोस्ट आपको भरनी है, ये पोस्ट। और दूसरी चीज मैं बता दूं आपको, ये पोस्ट, ये टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। इंस्पेक्टर पोस्ट 4600 प्लस ग्रेड पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। और उसके बाद बहुत सारी पोस्ट है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई भी इसमें आ गई, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ये इनकम टैक्स वाली ग्रुप सी की पोस्ट है। इनसे कुछ नहीं होता, सारी 4600 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, कुछ और ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे, जो रिसर्च, ये वाली नई ऐड हुई है इस बार ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इसका थोड़ा सा आपको जो क्वालिफिकेशंस है वो प्लस एसेंशियल क्वालिफिकेशंस वो डिफरेंट है, ये देख लेना आप, है ना। सब इंस्पेक्टर एनआईए भी है, टॉप पोस्ट है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में भी है। उसके बाद यहाँ पे 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब यहाँ पे होगी। ये आप डिटेल नोटिफिकेशन देखना, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, SSC.gov.in वेबसाइट पे जाओ, फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा होगा SSC 2000 सीजीएल 2024 का चमकता हुआ नोटिफिकेशन, वो डाउनलोड करो, अच्छे से डाउनलोड करके रखना है। एक एक चीज, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता आपके पास, जब तक मेरिट में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आपके पास नोटिफिकेशन की ओरिजिनल पीडीएफ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आ गई 2400 ग्रेड पे की जॉब, ये है आपके पास पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट। ये वाली जॉब पहले सीएचएसएल के थ्रू होती थी, अब इसमें सीजीएल में ऐड कर दिया, ताकि जिससे थोड़ी सी वैकेंसी भी ज़्यादा दिखे हमें सीजीएल के अंदर। और उसके अलावा आपकी टैक्स असिस्टेंट होगी, सीबीडीटी, सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सीबीएन के अंदर जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें सब इंस्पेक्टर भी यही जॉब है 2400 ग्रेड पे की, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज देखो, पहली बार ये अच्छे से लिखा है इन्होंने हाईलाइट करके, 17,727 वैकेंसी है भाई साहब। ये और भी बढ़ सकती है, देर इज नो गारंटी कि बढ़ सकती है, बट 90% चांसेस होते हैं नोटिफिकेशन के बाद एसएससी अपनी वैकेंसीज को रिवाइज करती है। तो वेट फॉर दैट लकी ड्रॉ, एसएससी आपके लिए निकाल सकता है, लेकिन फिलहाल अपने हिसाब से हम 17,000 ही मान लेते हैं यार, दैट इज ए बम्पर वैकेंसी। इसमें कोई आपको एक सीट चाहिए, ये बोल के आपको कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ मैं कि आपको पढ़ने के लिए एक सीट चाहिए। यहाँ से आप डिटेल्ड वैकेंसी डाउनलोड कर लेना, टाइप वाइज वैकेंसी, कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है, और मैं भी इसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे, तो एज लिमिट का जो रिकॉर्डिंग है वो जो 1 अगस्त 2024 से हो रहा है, 1 अगस्त 2024 तक। कुछ पोस्ट की 27 तक एज है, तो आप इसमें होना चाहिए, कुछ की 30 तक है, कुछ की फिर 30 तक है, फिर कुछ की 32 तक है, ये आप देख लेना, है ना। जो क्रूशियल डेट होगी, अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी है, एसटी है,
और ईडब्ल्यूएस है, उनकी क्रूशियल डेट है ना वो 24/7/2027 है, जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इससे पहले पहले बनवा लेना भाई, ये बड़ी दिक्कत होती है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ओबीसी सर्टिफिकेट है, इससे पहले बनवा लेना आप। SC ST ईडब्ल्यूएस वालों भी अपना ध्यान रखना है इस चीज़ का। ओबीसी स्पेशली, क्योंकि हर 3 साल में ये एक्सपायर हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत है इसकी, ये बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो, जो जेएसओ की पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशंस ये होती है, वो कोई भी यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th लेवल पे, और कोई भी बैचलर डिग्री में स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड है उसकी भी देख लेना। ये जो मैं बता रहा था एनएचआरसी की, ये वाली वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स की, जो अलग से वैकेंसी ऐड हुई है इस बार। इसमें भी क्या है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, बाकी सारी पोस्ट में तुमने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो तुम सीजीएल के लिए एलिजिबल हो भाइयों, और अच्छे से आप तैयारी करोगे तो आप एलिजिबल हो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं फाइनल ईयर में भी होता है ना, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बेशर्ते है कि जब उनका रिजल्ट आए, फाइनल कट ऑफ आए, उससे पहले उनके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। 2 टीयर होंगे यहाँ पे, टीयर 1 टीयर 2 होंगे। उसके बाद जो टीयर 1 है उसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। जो पहला टीयर होता था वो ही है। क्या है 4 सब्जेक्ट? एक तो आपके पास रीजनिंग है, एक मैथ्स है, एक इंग्लिश है, एक जीएस है। सारे 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर, 200 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ये सिर्फ क्वालिफाइंग ओनली है। 1 घंटे का पेपर होता है। ये तो सेम पहले वाला पैटर्न ही है, लेकिन जो अपना टीयर 2 है वो चेंज हो चुका है। जो टीयर 2 है वो चेंज हो चुका क्या है, मतलब अभी जो हो रहा है 2-3 बार से वही है। ठीक है, उसमें क्या है, सेशन होंगे। पेपर 1 में भी 2 सेशन होंगे। इन दोनों सेशन की डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स होगी। सेक्शन 1 में 2 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपके पास मैथ्स और रीजनिंग आएगी, दूसरे सेक्शन में आपके पास इंग्लिश और जीएस आएगी। मैथ्स 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के, और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। 90 + 90 180 नंबर का पेपर सेक्शन 1 होगा। 210 नंबर का सेक्शन 2 होगा। 210 180 दोनों को जोड़ेंगे तो 390 नंबर का अपना पेपर होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। और ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का वेटेज 135 नंबर का है, और अपना जो जनरल अवेयरनेस है उसका वेटेज 75 नंबर का है। ये चीजें ध्यान रख लेना। और जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 के मार्क्स के आधार पर बनेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्यूटर मॉड्यूल होगा, जैसे क्वालिफाइंग ओनली है, इसमें भी कुछ मार्क्स डिसाइडेड होंगे, उसको क्वालिफाई करना है आपको, जैसे 30% मार्क्स मिनिमम। उसके बाद डेटा एंट्री, ये सारे कुछ क्वालिफाइंग ओनली है। जो अपना है मेन कर्मधार, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, बड़ी अच्छे से तैयारी करनी है। कुछ पोस्ट है जिनकी फिजिकल स्टैंडर्ड हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे सेंट्रल एक्साइज, और जो मेरी वाली जॉब है उसमें इंस्पेक्टर पोस्ट पे मैं बड़ा डिटेल में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार मैं सीजीएल 2024 को लेके पूरा एक्टिव रहूंगा, एक एक चीज के बारे में बात करना वाला हूँ। इसके बाद अपना वीडियो आएगा स्ट्रेटजी का, कि कैसे पढ़ना है 3 महीने में प्रीलिम्स का, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, उसके बाद रिवीजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है, यूट्यूब से कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ 1 by 1। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कैसे करना है, क्विकली कैसे करना है, 3 महीने में सिलेबस आपको कंप्लीट करना है तो वो कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। मॉक टेस्ट से याद आया मेरे को, मॉक टेस्ट से याद आया। देखो, मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगा सकते हैं? मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं अपने अपने है, अरे यार ये कहाँ कहाँ पहुंच गया मॉक टेस्ट का। एक मिनट भाई, ये मैं पढ़ रहा था, मैं भी तैयारी करता हूँ आपकी तरह ही, तो ये दूसरा पेज खुल गया है। इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, अब मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, उसके लिए आपको जाना है, जो ये टेक्स्ट बुक का ये पेज दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट बुक का है, जिसमें सीजीएल के टीयर 1 और टीयर 2 दोनों के मॉक है। लगभग आपको 931 मॉक यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें 4 फ्री टेस्ट भी है, जो लगा के देखो आप। और उसका टेक्स्ट बुक पास प्रो है, ये आप लो। इसमें सेक्शनल मॉक भी आपको मिलेंगे, फुल टेस्ट भी आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, मॉड्यूल टेस्ट भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। क्या कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ जाए और ये वाला आप ले सकते हैं ना। उसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ। कहाँ गया यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये है
नोटिफिकेशन आउट पे सेल है 466 रुपये में, मेरा कूपन कोड आप यूज करोगे ट्रू तो आपको 12% ऑफ भी मिल जाएगा। और ये वाली बातें हम और भी करेंगे, अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे सारी चीजें, तब भी बात करेंगे। ये है पूरा नोटिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं हम भाई किस चीजों की, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो ऑल द बेस्ट की स्लाइड यहाँ पे आ चुकी है, बट उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। अपने पास 17,000 प्लस वैकेंसी है, जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है जिसके कि सब कुछ टाइम से होने वाला है। बिकॉज अब एसएससी नोटिफिकेशन में जनरली न क्या एग्जाम डेट नहीं निकालती, लेकिन इस बार निकाल दिया। हमारे पास 5.5 महीने है, 5.5 महीने को 30 दिन के हिसाब से हम एवरेज करते हैं 5.5 महीने को, तो अपने पास 165 दिन है। ध्यान ध्यान रखना, ये एक एक चीज का ध्यान रखना। 165 दिन को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप 16,000 हो जाएंगे। हाँ 16,000, क्यों 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है ब्रो, 165 दिन है, 1650 घंटे अपने पास है। 1650 घंटे को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है कि सीजीएल 2024 में आप कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे धुरंधर आएंगे अभी, धुरंधर भी क्या करते हैं कि हमारा सब कुछ क्लियर है, उनके पास होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज। और जो बिगिनर होता है ना, उसके पास होता है जोश जुनून, वो कर देता है, लेकिन धुरंधर अटक जाते हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों का ध्यान में नहीं रखते हुए अपना बेस्ट देना है। अपना ऑल द बेस्ट से बेस्ट कैसे निकाल सकते हो आप, वो चीज सोच के चलनी है, और अपना बेस्ट कैसे देना है। इसके लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना। 3 महीने में प्री का सिलेबस कैसे करना है, उसके बाद मेंस को कैसे टारगेट करना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़नी है, सब कुछ बताऊंगा। बस इतना सा कमेंट कर देना इसके कमेंट में, वी आर रेडी 2024, वी आर रेडी CGL 2024, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।